कल पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम मोदी का 50वां काशी दौरा कल। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। तो प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। उनका 50वां काशी का दौरा है। अब तक कई बड़ी सौगातें काशीवासियों को वो दे चुके हैं। कल भी सौगातों का पिटारा लेकर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा विश्वनाथ जी की पावन धरा, आध्यात्मिक ऊर्जा की शाश्वत स्रोत अविनाशी काशी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा और आपके यशस्वी नेतृत्व में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी समग्र विकास के नए मानक स्थापित कर रही है। इन लोक कल्याणकारी सौगातों के लिए 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, कल बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का 50वां ये कल का दौरा होगा और कल भी बहुत सारी सौगातें वाराणसी के लोगों के लिए लेकर वो पहुंच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात लेके आते हैं, पर इस बार ये दौरा एक नया कीर्तिमान जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री 50वीं बार वाराणसी आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए अर्धशतक लगा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के आगमन का। और शायद ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र इतनी बार आया हो, तो एक नया कीर्तिमान जुड़ रहा है। दूसरा कीर्तिमान दरअसल ये है कि जब से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी तब से 11 साल बीत रहे हैं और कल 11 अप्रैल है और ठीक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। तो ये भी एक संयोग है और इन्हीं संयोगों के बीच 3884 करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारी जाएगी, जिनमें से 25 योजनाओं का शिलान्यास होगा, तो वहीं 19 योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों को वो कार्ड बांटेंगे। कार्ड जिन्हें बांटा जाएगा वो 70 साल की जो उम्र से ऊपर के जो लोग होंगे उन्हें मंच पर बुलाकर कार्ड बांटा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री कुछ संवाद भी उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीआई टैग वाराणसी के कई प्रोडक्ट को मिला है, उनमें से कई प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटेंगे। हालांकि जो कल का कार्यक्रम है वो वाराणसी शहर में नहीं है, वाराणसी शहर से दूर वाराणसी के मेहंदीगंज इलाके में है और ये वही इलाका है जहां पर कई बार प्रधानमंत्री सभा कर चुके हैं और इसी इलाके में क्रिकेट स्टेडियम भी बनकर तैयार हो रहा है, जो दिसंबर तक तैयार होगा। तो माना जा रहा है कि जो नया बनारस है, जो बनारस की विकास की एक गाथा जो बनारस शहर से अलग हटकर भी लिखी गई वाराणसी के गंजारी और मेहंदीगंज इलाकों में, तो उसी स्थान पर यह सभा हो रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो आगमन है वो लगभग 10 बजे के आसपास हो जाएगा और लगभग 2.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के मेहंदीगंज में समय बिताएंगे। इस दौरान जो जनसभा होगी वहां पर 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है लगभग 50 से 60,000 लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। इसकी वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर, पानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पर जिस तरीके से मौसम आज सुबह से खुशगवार हुआ है, आंधी चली, बारिश हुई, इससे पारा काफ़ी नीचे भी आया है, तो माना जा रहा है काफ़ी लोग उस रैली में वहाँ पर पहुँचेंगे जनसभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो वाराणसी में जो प्रधानमंत्री आते हैं तो सबसे खास बात ये होती है कि पॉलिटिकल अगर देखें तो जो भी पॉलिटिकल जो विपक्ष उनसे जवाब मांगता है उसका कहीं ना कहीं से जवाब पिछले कुछ दौरों से हम देखते आए हैं कि जब भी वाराणसी प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ से वो राहुल गांधी को भी जवाब देते हैं और विपक्ष पर भी करारा प्रहार करते हैं। तो कल उनके जो उद्बोधन है उस पर भी खास निगाह रहेगी सभी की कि विपक्ष के बारे में वो यहाँ से क्या बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कल दौरा है वो राजनीतिक रूप से भी अहम है और वहीं दूसरी तरफ से काशीवासियों की तौर पर देखें तो उन्हें भी 3884 करोड़ का जो तोहफा मिल रहा है उससे न सिर्फ वाराणसी की समस्या और आसान होगी, बल्कि इससे अधिकतर जो ग्रामीण योजनाएं हैं उससे बहुत लाभ मिलेगा। वाराणसी की सड़क चौड़ीकरण की बात की जाए, नए फ्लाईओवर की बात की जाए, वाराणसी में ट्रांजिट हॉस्टल जो पुलिस लाइन ने तैयार किया है उसकी बात की जाए, वाराणसी में एक नया गंगा घाट और बनकर मिल रहा है उसकी बात की जाए, तो कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर जो गंगा घाट बना है सामने घाट पर,
उसका भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो इस तरीके से कल का दौरा बेहद अहम होने वाला है और 3.5 घंटे के प्रधानमंत्री के इस दौरे में करोड़ों के सौगात के साथ वृद्धजनों को आयुष्मान कार्ड का वितरण, जीआई टैग के सर्टिफिकेट का वितरण, उनसे संवाद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो कल का दौरा बेहद अहम है, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है और लगभग 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ अपडेट है सुशांत? चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच जाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होता है, क्योंकि तमाम तैयारियों की समीक्षा करनी होती है। देखिए, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करके जा चुके हैं। कल वो लगभग 9:15 बजे यानी कि 8:45 पर वाराणसी के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे और वहां से प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के मेहंदीगंज हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर कि प्रधानमंत्री को जनसभा को संबोधित करना है। मुख्यमंत्री पहले ही आ चुके हैं, यहाँ पर सारी समीक्षा बैठक हो चुकी है, सारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं, सभा स्थल जा चुके हैं। अभी कल ही मुख्य सचिव और डीजीपी खुद यहाँ पर आए थे और सभा स्थल का जायजा भी लिया था। तो सारी तैयारियां यहाँ पर चाक चौबंद है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात लेके आते हैं, पर इस बार ये दौरा एक नया कीर्तिमान जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री 50वीं बार वाराणसी आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए अर्धशतक लगा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के आगमन का। और शायद ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र इतनी बार आया हो। तो एक नया कीर्तिमान जुड़ रहा है। दूसरा कीर्तिमान दरअसल ये है कि जब से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी तब से 11 साल बीत रहे हैं और कल 11 अप्रैल है और ठीक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। तो ये भी एक संयोग है और इन्हीं संयोगों के बीच 3884 करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारी जाएगी, जिनमें से 25 योजनाओं का शिलान्यास होगा, तो वहीं 19 योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों को वो कार्ड बांटेंगे। कार्ड जिन्हें बांटा जाएगा वो 70 साल की जो उम्र से ऊपर के जो लोग होंगे उन्हें मंच पर बुलाकर कार्ड बांटा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री कुछ संवाद भी उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीआई टैग वाराणसी के कई प्रोडक्ट को मिला है, उनमें से कई प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटेंगे। हालांकि जो कल का कार्यक्रम है वो वाराणसी शहर में नहीं है, वाराणसी शहर से दूर वाराणसी के मेहंदीगंज इलाके में है और ये वही इलाका है जहाँ पर कई बार प्रधानमंत्री सभा कर चुके हैं और इसी इलाके में क्रिकेट स्टेडियम भी बनकर तैयार हो रहा है, जो दिसंबर तक तैयार होगा। तो माना जा रहा है कि जो नया बनारस है, जो बनारस की विकास की एक गाथा जो बनारस शहर से अलग हटकर भी लिखी गई वाराणसी के गंजारी और मेहंदीगंज इलाकों में, तो उसी स्थान पर यह सभा हो रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो आगमन है वो लगभग 10 बजे के आसपास हो जाएगा और लगभग 2.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के मेहंदीगंज में समय बिताएंगे। इस दौरान जो जनसभा होगी वहाँ पर 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है लगभग 50 से 60,000 लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसकी वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर, पानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पर जिस तरीके से मौसम आज सुबह से खुशगवार हुआ है, आंधी चली, बारिश हुई, इससे पारा काफ़ी नीचे भी आया है, तो माना जा रहा है काफ़ी लोग उस रैली में वहाँ पर पहुँचेंगे जनसभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो वाराणसी में जो प्रधानमंत्री आते हैं तो सबसे खास बात ये होती है कि पॉलिटिकल अगर देखें तो जो भी पॉलिटिकल जो विपक्ष उनसे जवाब मांगता है उसका कहीं ना कहीं से जवाब पिछले कुछ दौरों से हम देखते आए हैं कि जब भी वाराणसी प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ से वो राहुल गांधी को भी जवाब देते हैं और विपक्ष पर भी करारा प्रहार करते हैं। तो कल उनके जो उद्बोधन है उस पर भी खास निगाह रहेगी सभी की कि विपक्ष के बारे में वो यहाँ से क्या बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कल दौरा है वो राजनीतिक रूप से भी अहम है और वहीं दूसरी तरफ से काशीवासियों के तौर पर देखें तो उन्हें भी 3884 करोड़ का जो तोहफा मिल रहा है उससे न सिर्फ वाराणसी की समस्या और आसान होगी बल्कि इससे अधिकतर जो ग्रामीण योजनाएं हैं उससे बहुत लाभ मिलेगा। वाराणसी की सड़क चौड़ीकरण की बात की जाए, नए फ्लाईओवर की बात की जाए, वाराणसी में ट्रांजिट हॉस्टल जो पुलिस लाइन ने तैयार किया है उसकी बात की जाए, वाराणसी में एक नया गंगा घाट और बनकर मिल रहा है उसकी बात की जाए, तो कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर जो गंगा घाट बना है सामने घाट पर
उसका भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो इस तरीके से कल का दौरा बेहद अहम होने वाला है और 3.5 घंटे के प्रधानमंत्री के इस दौरे में करोड़ों की सौगात के साथ वृद्धजनों को आयुष्मान कार्ड का वितरण, जीआई टैग के सर्टिफिकेट का वितरण, उनसे संवाद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो कल का दौरा बेहद अहम है, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है और लगभग 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ अपडेट है सुशांत? चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच जाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होता है, क्योंकि तमाम तैयारियों की समीक्षा करनी होती है। देखिए, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करके जा चुके हैं। कल वो लगभग 9:15 बजे यानी कि 8:45 पर वाराणसी के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे और वहां से प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के मेहंदीगंज हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर कि प्रधानमंत्री को जनसभा को संबोधित करना है। मुख्यमंत्री पहले ही आ चुके हैं, यहाँ पर सारी समीक्षा बैठक हो चुकी है, सारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं, सभा स्थल जा चुके हैं। अभी कल ही मुख्य सचिव और डीजीपी खुद यहाँ पर आए थे और सभा स्थल का जायजा भी लिया था। तो सारी तैयारियां यहाँ पर चाक चौबंद है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।